श्री श्री राधा रमणु जयति भज निताय गौर राधे श्याम। जपो हरे कृष्णा हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। बाबा जी महाशय ने बलराम बाबू, नगेन बाबू और कुंजदास बाबा जी प्रभृति 4-5 व्यक्तियों से कहा, देखो ललिता का अंतिम समय है, तुम लोग उसे ठाकुर मंदिर में ले आओ। ये सुनते ही सब लोग ललिता दासी के पास भाग कर गए तो देखा कि वे आखिरी श्वासें ले रही थीं। वे लोग बहुत सावधानी से उन्हें उठाकर ठाकुर मंदिर में ले जाने लगे। 10-15 ही कदम चल पाए कि उनके चक्षु निस्पंद और स्थिर हो गए। श्वासहीन देह शिथिल हो गई। तब विकल हो वे जल्दी जल्दी उन्हें लेकर ठाकुर मंदिर में पहुंचे। बाबा जी महाशय ने उनकी अवस्था देख क्या समझा वे ही जाने। वे गदगद कंठ से बोले, ठाकुर के सामने लेटा दो। सबने वही किया और सोचा ललिता दासी के प्राण निकल रहे हैं। अड़ोस पड़ोस के बहुत से लोग भी आ गए थे। वे सब ललिता दासी की अवस्था देख बहुत दुखी हुए। कोई रोने लगे, कोई आक्षेप वाक्यों द्वारा रोष प्रकट करने लगे। आश्रम वासियों की सेवा पूजा बंद हो गई। उनके शोक की सीमा न रही। कई दिन हुए बाबा जी महाशय के बड़े गुरु भाई श्रीयुत माधवदास बाबा जी महाशय पुरी आ गए थे। बाबा जी महाशय ने उनसे और अन्य वैष्णवगण से अनुरोध पूर्वक कहा, आप लोग सब उसके ज्ञाताज्ञात अपराध क्षमा कर उसे आशीर्वाद करें, जिससे वो योग्य देह लाभ कर अभीष्ट सेवा प्राप्त कर सके। सब लोग उसके माथे पर चरण अर्पण करें। इसी समय अकस्मात 3 गौर वर्ण वैष्णव आकर उपस्थित हुए। उन्हें देखते ही बाबा जी महाशय ने झट उठकर दंडवत प्रणाम किया और ललिता दासी पर चरण अर्पण करने का अनुरोध किया। उन्होंने पहले कुछ आपत्ति की, पर बाबा जी महाशय ने जब ललिता दासी के कुछ गुणों का वर्णन किया कर उनका परलोक बनाने के लिए वैष्णव चरण धूलि और चरणमत देने की बात कही, तो वे प्रसन्न भाव से ललिता के मस्तक पर चरण अर्पण कर खड़े हो गए। माधवदास बाबा जी महाशय ने कहा, सबने तो चरण धूल दी, पर तुमने क्यों नहीं दी? मेरा विश्वास है कि तुम्हारा चरण स्पर्श प्राप्त करते ही वो निश्चय ही आरोग्य लाभ करेगी। इतना कह उन्हें हाथ से पकड़कर उठाया। उन्होंने कुछ मृदु भाव से मुस्कुराते हुए कहा, उसका विश्वास हो या न हो, तुम लोगों का विश्वास तो है ही। माधवदास बाबा जी बोले, वो तो मरी पड़ी है, इस समय हमारे ही विश्वास से कार्य होगा। इतना कह दोनों ललिता दासी के निकट गए। बाबा जी महाशय ललिता दासी के मुख की ओर देखते हुए गदगद कंठ से बोले, इस शुष्क काष्ठ पुतली को बचाकर निताई की क्या कार्य सिद्धि होगी, वे ही जाने। इतना कह जय निताई पुकारते हुए अपना दाहिना चरण उनके मस्तक पर रख दिया। आश्चर्य! मृत संजीवनी औषधि के समान चरण स्पर्श पाते ही ललिता दासी की मृत देह में प्राणों का संचार हो आया। नेत्र खोल जैसे ही बाबा जी महाशय को सामने देखा, वे कपड़े संभाल और घूंघट मारकर बैठ गई। तब बाबा जी महाशय बोले, तेरे भाग्य की सीमा नहीं, तुझे वृंदावनवासी महात्माओं के चरण दर्शन हुए। भक्तिपूर्वक उन्हें दंडवत प्रणाम कर उनकी कृपा से तेरा पुनर्जन्म हुआ है। आजीवन स्मरण रखना कि ये जीवन वैष्णवों की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। जब तक तेरी वैष्णव में प्रीति रहेगी, तुम्हें कोई भय न रहेगा। घोर से घोर विपत्ति पड़ने पर भी वैष्णव गोसाई तेरा उद्धार करेंगे। ये सुन ललिता दासी ने रोते रोते तीनों वैष्णव और अन्य सभी को दंडवत प्रणाम किया। आगंतुक तीनों वैष्णव विस्मित होकर कभी बाबा जी महाशय की ओर देखते और कभी ललिता दासी की भाग्य की सराहना करने लगे। कुछ ही देर बाद उन्होंने प्रस्थान किया। बाबा जी महाशय ललिता दासी से बोले, देख ठाकुर के प्रति तेरा अपराध हो गया है, पर मैंने जब कृपा कर तेरी रक्षा की है तो उनके चरणों में क्षमा प्रार्थना कर और फिर ऐसा अपराध न हो इसके लिए उनसे शक्ति मांग। ललिता, मैंने कौन सा अपराध किया है? मुझे स्मरण नहीं हो रहा, आप कृपा कर बताएं। बाबा जी, क्या कहूँ, तुम्हारा मुख्य अपराध है कि तुम ठाकुर के नियमित भोग को छोड़ और जो कुछ सामग्री आश्रम में हमारे निमित्त आती है उसे ठाकुर को न देकर अप्रसादी रूप में हमें देती हो। ललिता, वो अपराध ठाकुर के प्रति नहीं, आपके प्रति हुआ। बाबा जी, नहीं, ठाकुर के प्रति ही हुआ। ये संसार ठाकुर का है। ठाकुर को उपलक्ष्य कर जो वस्तु आती है उसे ठाकुर को न देना चोरी है। चोरी जनित अपराध का खंडन कौन करेगा? ललिता, अच्छा, जिससे उपलक्ष्य कर जो द्रव्य आता है उसे यदि वो द्रव्य दे दिया तब तो चोरी न होगी। बाबा जी, होगी क्यों नहीं?
भगवत संसारवासी किसी भी व्यक्ति को लक्ष्य कर जो वस्तु आती है उसे भगवान की वस्तु समझना चाहिए। ललिता, मेरे मन में कई प्रकार का संदेह हो रहा है। गीता और अन्य शास्त्रों में गुरु तत्व के संबंध में जो कुछ लिखा है उसे पता चलता है कि गुरु और कृष्ण एक ही वस्तु हैं। गुरु गीता में लिखा है, न गुरुर्धिकम तत्वम न गुरु अधिकम तपः। जब गुरु सेवा ही सर्वोपरि है तो गुरु को अप्रसादी देने में क्या दोष है। जब गुरु की पूजा, प्रणाम, वंदना आदि की व्यवस्था सबसे पहले की गई है तो मेरे विचार से उन्हें अप्रसादी द्रव्य देना ही उचित है और प्रसादी देना अपराध है। बाबा जी, ये बहुत बड़ी बात है। उपासना के संबंध में जितना भी गोलमाल है और जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के मत, पथ और संप्रदाय हैं और होंगे, उन सबका मूल है गुरु तत्व। यदि ठीक प्रकार से गुरु तत्व हृदयंगम किया जाए तो किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं रहती। तत्व और लीला ये दो वस्तु है। तत्वतः तो गुरु कृष्ण एक है ही, पर उनमें लीलागत पार्थक्य है। जैसे आत्मा वही जायते पुत्र, स्वयं स्त्री के गर्भ से जब जन्म ग्रहण करने के कारण स्त्री का एक नाम है जाया। पिता और पुत्र के तत्वतः एक होते हुए भी यदि उनमें लीलागत पार्थक्य न रखा जाए तो क्या बड़ा अपराध होता है। यशोदा नंदन जई शची सुत हईल सेई बलराम हईल निताई इत्यादि शास्त्रों प्रमाणों से जाना जाता है कि कृष्ण और गौर एक ही वस्तु हैं। पर यदि उनमें लीलागत या स्वरूपगत पार्थक्य न हो तो उनके पृथक पृथक पूजा और ध्यान का अपलाप हो जाए। इस तत्व और लीला को एक करने के कारण एक श्रेणी के लोग महाप्रभु के पृथक मंत्रादि को स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार द्वारकानाथ, मथुरानाथ और विजयनंदन तत्व एक है, परंतु उनमें लीलागत पार्थक्य बहुत हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि आदि वाक्यों में भी जीवन और ब्रह्म के तत्व एक होने की बात कही गई है, क्योंकि जीव अणु है, ब्रह्म पूर्ण, जीव अंश है, ब्रह्म अंशी। यदि तुम लीलागत पार्थक्य न मानो तो कृष्ण सेवा करने से ही गुरु सेवा हो जाती है, कृष्ण को भोग देने से ही गुरु को भोग हो जाता है और पृथक रूप से गुरु सेवा करने की आवश्यकता नहीं रहती। शास्त्रों ने तत्वगत जितने वाक्यों का प्रयोग किया है उन्हें लीलागत मानने से ही सब प्रकार का मत विभ्राट होता है। ये तो हुई शास्त्र की बात। विचार की दृष्टि से सेवा का कर्तव्य करना उनकी सेवा है। आज्ञा गुरुणाम भ्य विचारणीया, गुरुदेव की जो आज्ञा हो शिष्य के लिए वही पालनीय है। गुरु आज्ञा में सत का विचार नहीं चलता। तुम अपनी जिद से ये या शास्त्र वाक्यों का एकांगी अर्थ लेने के कारण या अपने सुख के कारण गुरुदेव को अप्रसादी वस्तु खाने को दो और वे ही शास्त्र युक्त से तुम्हें परास्त हो जाने के कारण उसे ग्रहण करने के लिए बाध्य हों, पर उन्हें सुख न हो तो ऐसी सेवा से क्या लाभ। ललिता, तब तो गुरु सेवा हो ही नहीं सकती, क्योंकि गुरुदेव तो कभी अपनी सेवा की आज्ञा देंगे नहीं। बाबा जी, आचार्यों ने इसीलिए शिक्षा गुरु करने का विधान किया है। दीक्षा गुरु शिष्य को जो मंत्र आदि प्रदान करते हैं, शिक्षा गुरु उन्हें विस्तार से समझा देते हैं और गुरु तत्व और गुरु सेवा का विधिवत उपदेश करते हैं। जो प्रकृत अनुभवी साधक हैं उनके हृदय में स्वतः ही गुरु तत्व और गुरु सेवा संबंधी सिद्धांतों की स्फूर्ति होती है। इसलिए तुम्हारा अपराध हुआ है, तुम्हें क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। ललिता, एक प्रचलित कहावत है, गुरु छेड़े गोविंद भजे से पापी नरकई मजे। इसका क्या अर्थ है। बाबा जी, गुरु का उल्लंघन कर जो लोग स्वतंत्र भाव से कृष्ण का भजन करते हैं उन्हें कृष्ण प्राप्ति नहीं होती, बल्कि उनकी अधोगति होती है। गुरु का अनुगत्य किए बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। तब ललिता दासी कृतज्ञतापूर्ण भाव और गदगद कंठ से कहने लगी, प्रभु, मैं नहीं जानती किसके प्रति किस भाव से क्या अपराध हुए हैं। मेरी सभी से ही प्रार्थना है कि मेरे द्वारा किसी के प्रति कोई अपराध कार्य न हो। सब मुझे यही भिक्षा दीजिए। यदि अनजाने कभी किसी के प्रति अपराध
मुझसे हो जाए तो मुझे क्षमा कर दिया कीजिए। इतना कह उन्होंने श्री राधाकांत देव को साष्टांग दंडवत किया। बाबा जी महाशय ने किसी से कहा, ठाकुर जी का चरणामृत और वैष्णव चरणामृत इसे दे दो। उसने ऐसा ही किया। नगेंद्र बाबू ने पूछा, दीदी कौन सा पथ्य करें? बाबा जी महाशय ने कहा, प्रसाद और चरणामृत छोड़ और कौन सा पथ्य होगा? ललिता दासी के अस्वस्थ रहने के समय नगेंद्र बाबू अपने घर से उनके खान पान की व्यवस्था करते थे। इसलिए आज भी उन्होंने बाबा जी महाशय से कहा, भोग में विलंब होगा। मैं जैसे पहले घर से प्रसाद ले आता था वैसे ही आज भी ले आऊं तो कोई हर्ज तो नहीं है। बाबा जी, ऐसा करने से ही तो स्वतंत्रता बन जाती है। इष्ट देव खाएं देर से और अपने आप पहले ही खा बैठो, ये कौन सा धर्म है? इसलिए अब तुम कोई चिंता ना करो। यदि प्रभु की इच्छा होगी तो ये ऐसे ही स्वस्थ कर देंगे। नगेन, स्वाभाविक अवस्था में तो कहता नहीं, अत्यंत दुर्बल होने के कारण ही मैंने ऐसा कहा था। बाबा जी, ऐसी कोई बात नहीं। प्रभु का अधरामत और चरणामत पाते पाते ही शक्ति आ जाएगी। नगेंद्र, तब तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, पर कल सवेरे जलपान की व्यवस्था करने में तो कोई रोक नहीं। बाबा जी, अच्छा तुम्हारी बहुत इच्छा है तो 2-1 दिन कर सकते हो, पर ठाकुर का भोग होना चाहिए। नगेंद्र बाबू दूसरे दिन नाना प्रकार के फल संग्रह कर मंगल आरती के समय ठाकुर का भोग लगा बाबा जी महाशय के पास ले गए। बाबा जी महाशय ने उनमें से थोड़ा ग्रहण कर ललिता दासी को देने को कहा। दूसरे दिन भी जब बाबा जी महाशय के सामने फलादि प्रस्तुत किए गए तो उन्होंने थाल में जिह्वा स्पर्श कर मात्र किया। तीसरे दिन बिल्कुल ही अस्वीकार कर दिया, इसलिए ललिता दासी ने भी ग्रहण नहीं किया। ललिता दासी ने कातर भाव से नगेंद्र बाबू से कहा, देखो भाई, इस प्रकार का खान पान बाबा जी महाशय को पसंद नहीं, इसलिए अब तुम इसकी वृथा चेष्टा न करना। यदि उनकी इच्छा है तो मुझे रखने की तो ऐसे ही विश्वस्त कर देंगे। मैं प्रसाद और चरणामृत घर छोड़ सुख नहीं लूँगी। उसी समय बाबा जी महाशय ने ललिता दासी को बुलवा भेजा। उन्होंने बहुत धीरे धीरे जाकर प्रणाम किया। बाबा जी महाशय बोले, जल्दी से स्नान करके आओ और ठाकुर की तरकारी या मनिया करो। ललिता दासी आदेश के अनुरूप कार्य करने लगी। इच्छा मैं कि कुछ ऐसी इच्छा रही होगी। कुंज दादा ठाकुर जी के लिए को रसोई बनाया करते थे, पर उनका शरीर कुछ अस्वस्थ हो गया था, इसलिए बाबा जी मास्टर ने ललिता दासी से बनाने के लिए कहा। सब लोग ये सुनकर अवाक रह गए कि जो व्यक्ति आसानी से हिलडुल नहीं सकता, वो उसे 50-60 व्यक्तियों के लिए रसोई बनाने की आज्ञा। सबने बाबा जी मास्टर से जाकर कहा, ये बिल्कुल मुर्दा हो रही है, रसोई कैसे बनाएगी? बाबा जी, शक्ति न पेड़ में लगती है और न आकाश से उसकी वृष्टि होती है। जो कोई लाकर दे देगा। सेवा न करने से शक्ति कहाँ से आएगी? सेवा कार्य में प्रवृत्त होने से जिनकी सेवा है वे आप ही शक्ति संचार करेंगे। वास्तव में ऐसा ही हुआ। ललिता दासी ने अनमोल वचनों के द्वारा भावों से रसोई बनाई। बाबा जी महाशय के मन में न जाने क्या विचार आया। दूसरे दिन शाम में जगन्नाथ देव का भोग लगा कर वैष्णव सेवा का प्रबंध किया। एक मन दूध की, सूजी की खीर और अनेक प्रकार के व्यंजन बनाने का भार एकमात्र ललिता दासी पर छोड़ा। उनकी इच्छा से इसका पूरी तरह निर्वाह हो गया। जब वैष्णव लोग आए तो बाबा जी महाशय ने परोसने का कार्य किया भी ललिता दासी को ही सौंपा। ललिता दासी भी बाबा जी महाशय की आज्ञा सिरुधारे कर और उनके चरणों में प्रणाम कर प्रवेशन में प्रवृत्त हो गई। सब देखकर अवाक, जैसे काठ की पुतली को धागे से कोई नचा रहा हो। कोई 250 वैष्णव और दुखी कंगाल आदि ने महाप्रसाद पाया। ललिता दासी ने बिना किसी प्रकार का परिश्रम बोध करते हुए सबको परिवेशन किया। सब इस अलौकिक व्यापार को देख बाबा जी महाशय की कृपा शक्ति की जय जय बोलने लगे। जय हो बड़े बाबा की।